हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन स्टडी में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, तब कहीं जाकर के रासायनिक अभिक्रिया बनती है। अब हम इन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यहाँ से देखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो अभिकारक होंगे उनकी संख्या दो या दो से ज़्यादा होगी और मिलकर के जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया उत्पाद बनेगा, उसकी संख्या केवल एक होगी। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, समीकरण है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड अवस्था में, सॉलिड शेप में है, सॉलिड अवस्था में है, इसलिए S लिखा हुआ है, प्लस H2O, ये आपका लिक्विड अवस्था में है। तो अभिकारकों की संख्या 2 हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों एक साथ तीव्रता के साथ क्रिया करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ये बनेगा। AQ लिखा गया है क्योंकि ये बताया गया है कि किसी भी सॉलिड का, मतलब कोई भी अगर ठोस होगा उसका जली विलयन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जली विलयन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है, इसलिए उसके लिए AQ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसकी अवस्था को लिखने के लिए। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेगा तो एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अतः यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ और उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला दिया है कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन यानी कि कोयले को ऑक्सीजन के साथ हम दहन करते हैं, दहन का मतलब होता है जलना, दहन करते हैं, जब जलाते हैं तो एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अतः दो अधिक अभिकारक इसमें यूज किए गए हैं रिएक्शन के लिए और अभिक्रिया के बाद एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। हाइड्रोजन गैस अवस्था और ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, इससे जल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। यह भी संयोजन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मौजूद हैं। दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद जो कि जल है का निर्माण करते हैं, तब इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हों, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है।
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में, फिर से सुन लीजिए एक बार, कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। तो जो वो अभिक्रिया थी वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल तो थी ही, साथ में उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि उस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बनी थी, ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी। अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अनुदाहरण हैं। पहला, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन जैसे CH4, मेथेन है आपका ये, CH4 यानी कि गैस प्लस ट्वाइस O2, 2O2, ये भी आपका गैस, ऑक्सीजन, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ट्वाइस H2O। ये आपका गैस फॉर्म में है। अवस्था लिखिए, जल मतलब लिक्विड अवस्था में नहीं है, गैस अवस्था में, साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। अर्थात जब प्राकृतिक गैस यानी कि मेथेन का दहन किया जाता है, मेथेन को जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इसीलिए हम इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब यहाँ पे प्राकृतिक गैस मेथेन लिया हुआ है CH4, इसको दहन कर रहा है, जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में एक बनाएगा उत्पाद, दूसरा आपका जल वाष्प बनाएगा और साथ में अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? आंसर इसका, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसका रासायनिक समीकरण C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह अपने अपने भागों में टूटेगा। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन है, प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में है, प्लस ऊर्जा, मतलब ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने अपने भागों में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, साथ में ऊर्जा भी बनाता है, ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। इसलिए श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है, शाक सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। मतलब जो शाक सब्जियां होती हैं, जब ये विघटित होकर कंपोस्ट बनाती हैं, खाद बनाती हैं, तो इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते
हैं। मतलब जो हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रियाओं के प्रकार में वो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तब उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकर्मक का मतलब है कि जो अभिकारक की संख्या होगी केवल और केवल एक होगी, इसीलिए एक अभिकारक को एकल अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर कई अन्य उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है, मतलब जब इसको गर्म किया जाता है, ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, तब फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब फेरस सल्फेट में जब ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो यह एकल अभिकर्मक टूटकर यानी कि वियोजित होकर 3 उत्पाद का निर्माण करता है। अतः यह एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अतः हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 का जो क्रिस्टल है वो जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड आपका ठोस है, इसलिए यहाँ पे इसके जो अवस्था है उसमें S का सिंबल लगा हुआ है, जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं, इसलिए SO2 में G का सिंबल जो कि गैस को प्रदर्शित करता है तथा SO3 में भी G का सिंबल जो कि गैस को प्रदर्शित करता है। ये गैसें हैं। अतः जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा दिया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं, मतलब अपघटित हो जाते हैं। अतः यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण पर आते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, जब इसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है अर्थात जब इसको गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बुझे हुए चूने प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का निर्माण करता है। अतः एकल अभिकर्मक कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल अभिकर्मक है। यह टूट करके CaO प्लस CO2 में विभाजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अतः यह एक ऊष्मीय वियोजन यानी कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया के एक अन्य उदाहरण को भी समझते हैं। लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का जब तापन किया जाता है अर्थात इसको गर्म किया जाता है तो लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। अतः एकल अभिकर्मक तापन के दौरान गर्म करने के दौरान लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित अर्थात अपघटित हो जाता है। अतः यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तब यही अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरणों को पढ़ लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है, मतलब ट्वाइस AgCl है, सॉलिड फॉर्म में है।
जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। बनाता क्या है प्रोडक्ट में, सिल्वर प्लस क्लोराइड बनाएगा। क्लोराइड आपका वियोजित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए जो इसका कलर होता है वो धूसर कलर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है, ट्वाइस AgBr सॉलिड फॉर्म में है। जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी तो यह भी इसमें से ब्रोमीन वियोजित हो जाएगा, मतलब यह एकल अभिकर्मक टूट करके दो उत्पाद का निर्माण करेगा, जिसमें से सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और Br2 का गैस अवस्था में हो जाएगा। तो यह दोनों अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया की ही एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो कारक चाहिए वो कारक है ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा। इन्हीं के वजह से वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने में सहायता मिलती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।